सुनकर मायरा हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अलायना जैसी इतनी बड़ी पर्सनालिटी अभिनव जैसे मामूली मैनेजर को कैसे जानती थी। इससे पहले कि अभिनव उससे कुछ बातचीत शुरू करता, उसने पहले मायरा की ओर देखा। वो फंड्स का काम जल्दी कर लेना, और हाँ, मैंने तुम्हें इंटरव्यू के लिए भी कहा था, उसका क्या हुआ? सर, इंटरव्यू कल ही फाइनलाइज हो जाएंगे, अभिनव ने सिर हिलाकर कहा। ठीक है, तुम हैंडल कर लेना, एंड हायर ओनली द बेस्ट। कुछ हेल्प चाहिए तो बताना। डिसमिस्ड। ओके सर, थैंक यू। मायरा तुरंत ही कैबिन से बाहर आ गई और उसने धीरे से गेट भी लगा दिया। उसे जाते हुए देखकर अभिनव के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा था, जिसे अलायना ने नोटिस कर लिया। लगता है टाइगर लड़कियों के सामने सख्त बनने की कोशिश कर रहा है। अभिनव उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। तुम भी कभी कभी कुछ भी बोलती हो। आलसी स्टाफ है, इसलिए सबको लाइन पर रखना पड़ता है, क्या करें। इसी वक्त अभिनव का फोन बजने लगा। उसने देखा कि स्क्रीन पर नाम अकरम का था। हेलो अकरम। गुड मॉर्निंग टाइगर, नई जॉब कैसी चल रही है? फोन की दूसरी साइड से आवाज आई। बस चल रही है, तुम बताओ, आज अचानक गुड मॉर्निंग कहने फोन किया है क्या? अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, एक इंफॉर्मेशन थी। वैसे तो तुम्हें कल रात को ही बता देनी चाहिए थी, पर मैं कुछ काम में उलझ गया था। मोंटी का फोन आया था मेरे पास कि वो आज ही इंडिया आ रहा है। मोंटी का नाम सुनते ही अभिनव ने अलायना की ओर देखा, जो कि उसके छोटे से कैबिन को दिलचस्पी से निहारे जा रही थी। हाँ, वो अलायना ने बता दिया था मुझे। इनफैक्ट वो अभी मेरे सामने ही बैठी है, बस पता नहीं क्यों। अपना नाम सुनते ही अलायना ने अभिनव की आंखों में देखा और वो अचानक मुस्कुराने भी लगी। अभिनव ने कंफ्यूज होकर इशारे से पूछा कि वो एकदम से स्माइल क्यों करने लगी थी, और इसी वक्त फोन की दूसरी साइड से उसको जवाब भी मिल गया था। अलायना तुम्हें वहां से ले जाने आई है टाइगर। मोंटी सुबह ही लैंड कर चुका है और फिलहाल तुम्हारे पिता की एक प्रॉपर्टी में ही बैठा है। तुम एक बार आ जाओ तो प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। मोंटी का नाम सुनते ही अभिनव के कान खड़े हो गए। उसका खून अचानक से गर्म हो गया और उसकी आंखें पैनी हो गई। जिस दिन का वो इतने वक्त से इंतजार कर रहा था, आखिरकार वो दिन आज आ ही गया था। अभिनव भले ही थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा था, लेकिन वो मोंटी से मिलना चाहता था। वो उस आदमी को देखना चाहता था जिसके पिता की वजह से उसने अपने 18 साल अनाथों की तरह निकाले थे। वो उस आदमी से मिलना चाहता था जो उसकी गद्दी को हथिया कर बैठा हुआ था। अभिनव के अंदर अपने पिता की मौत का बदला लेने की आग हवा पकड़ने लगी थी। अभिनव ने फोन पर कहा, क्या मोंटी को पता चल गया है कि मैं वापस आ गया हूँ? अभिनव फोन पर यह सवाल पूछते हुए अलायना की ओर भी देखने लगा, जिसका जवाब अलायना ने सिर हिलाकर ना में दिया। नहीं, उससे अभी कुछ नहीं पता चला है। फिलहाल तुम मीटिंग सभी सीनियर से कर रहे हो, अकरम ने उसे दिलासा देते हुए कहा। हालांकि अभिनव के मन में अभी भी शक था, इसलिए उसने ना आने का बहाना बनाने की कोशिश करी। ठीक है, जब तक मैं वहां नहीं आता, मोंटी को यह खबर नहीं लगनी चाहिए कि मैं वापस आ गया हूं, अभिनव ने कहा। वो मोंटी को अपने नाम से अलर्ट नहीं होने देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मोंटी उसके आने की खबर पाकर कोई चाल चले। वो मोंटी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। तो तुम मुझे इसलिए लेने आई हो? चलो मैं भी तो देखूं ये मोंटी कौन है, अभिनव ने कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। तुम मोंटी का नाम सुनते ही इतने गुस्से में क्यों आ गए? अलायना ने अभिनव का चेहरा देखते हुए पूछा। भले ही अभिनव कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन अलायना सब कुछ साफ देख पा रही थी। अभिनव के मन में अभी भी जवाब नेगेटिव ही था, मगर वो उसे जुबान पर नहीं लाया। उसे एहसास हुआ कि अभिनव होने से पहले वो टाइगर था, और फिलहाल वो दुनिया के सामने अभिनव बनकर इज्जत से इसीलिए रह पा रहा था क्योंकि उसके सिर पर कुछ लोगों का हाथ था। ऐसे लोग जो उसे टाइगर के नाम से जानते थे। वो भी लोगों के लिए टाइगर ही बना रहना चाहता था, ताकि वो अपने लोगों की मदद कर सके, जैसे उसके पिता किया करते थे। ऐसे में अभिनव ने अलायना की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा बाहर निकल गया। उधर जब अभिनव मोंटी से मिलने निकल गया था, तब इधर अनन्या अपने घर में परेशान सी बैठी थी। हरदेव ने प्रोटॉन के साथ डील फाइनल करने के लिए सनी को भेजा था। ऐसे में अनन्या को समझ आ गया था कि अब वो कभी
अपनी ही कंपनी में हरदेव पाल सिंह की जगह नहीं ले सकती थी। उसे लगने लगा कि आगे भी अपने भाई सनी के अंगूठे के नीचे रहकर ही उसे काम करना पड़ेगा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या होगा जब अभिनव मोंटी से पहली बार मिलेगा? क्या वो अपने गुस्से पर काबू रख पाएगा? और क्या अनन्या को जिंदगी देगी दूसरा मौका? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।